प्रेरणा मंच प्रस्तुत करता है। इस प्यार को क्या नाम दूं? अब तक आपने पढ़ा। विक्रम शर्मा ने अपने बेटे आर्यन पर हुए हमले के दोषियों को सजा दिलाई और प्रिंसिपल को भी उनके पद से हटा दिया। आर्यन अस्पताल में है और उसकी याददाश्त धुंधली पड़ रही है। प्रिया, जिसे लगता है कि उसने आर्यन को खो दिया है, पछतावे से भरी है। उधर नेहा अंकित के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर परेशान है। आइए अब आगे का सफर जारी रखते हैं। अध्याय 7, यादों का धुंधला आईना। अगले 2 दिन आर्यन के लिए मानो एक लंबी अधूरी रात थे। अस्पताल का कमरा उसकी दीवारों पर लगे बेजान रंगों की तरह उसे अपनी दुनिया से काट रहा था। उसके माता पिता और अंकिता की चिंता भरी आंखें उसे दिखती थीं, पर उनका प्यार उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। वह बस खोया खोया सा शून्य में ताकता रहता, जैसे उसकी रूह कहीं और भटक रही हो, उसकी यादों के टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रही हो। उसी शाम जब अंकिता रिसेप्शन पर दवाई लेने गई थी, आर्यन की आंखें अचानक खुलीं। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें टिक टिक कर रही थीं, मानो कोई अनसुनी धुन बजा रही हों। हर बूंद के साथ उसके दिमाग के बंद दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। एक धुंधला सा दृश्य उसके सामने आया। कॉलेज का वह पुराना नीम का पेड़ और उसके पास खड़ी एक लड़की, प्रिया। उसकी हंसी, उसका चेहरा और फिर एक तेज आवाज, विक्रम शर्मा का बेटा है। यह सुनते ही उसके सिर में एक ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने उसके दिमाग में हथौड़ा मार दिया हो। उसने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया और दर्द से एक चीख उसके मुंह से निकल पड़ी। अचानक अंकिता कमरे में वापस आई और उसने आर्यन को दर्द में देखा। उसके हाथों से दवाई की शीशी छूटकर नीचे गिर गई। घबराहट में उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और आर्यन फिर से नींद की गहरी वादियों में खो गया। यह क्या हो रहा है डॉक्टर? अंकिता ने आंसू भरी आंखों से पूछा। डॉक्टर ने उसे ढांढस बंधाया। चिंता मत करो अंकिता, कभी कभी भूली हुई यादें वापस आते समय दिमाग में एक तरह का शॉर्ट सर्किट कर देती हैं। उसे तनाव से दूर रखो। कॉलेज में नेहा अपने कमरे में बैठी हुई थी और रूही उसे समझा रही थी। नेहा, प्लीज उस लड़के को भूल जा जिसने तुम्हारी दोस्ती को कचरा समझा। उस अंकित की क्या औकात है कि वह तुम्हारे आंसू बहाए। वह तो एक बंद किताब की तरह है जिसके पन्ने कभी खुलेंगे ही नहीं। नेहा ने एक गहरी सांस ली। पर रूही, यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी। तभी रूही के फोन पर एक मैसेज आया। क्या तुम मेरे साथ कॉलेज के बाहर कॉफी पीने आ सकती हो? यह अंकित का मैसेज था। नेहा और रूही दोनों की आंखें फटी रह गईं। अंकित ने तुझे मैसेज क्यों किया? नेहा ने पूछा। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, शायद मैं इतनी खूबसूरत हूं कि कोई भी लड़का मुझे देखकर पागल हो जाए। नेहा ने कहा, पर तुम दोनों ने तो बात भी नहीं की थी। रूही ने हंसते हुए कहा, चल, तू हमेशा ज्यादा सोचती है। आज मुझे देखने दो कि यह लड़का क्या चाहता है। रूही ने नेहा के सामने ही अंकित को कॉल किया। हाँ अंकित, मैं फ्री हूं, कहां मिलना है? नेहा ने रूही की तरफ देखा। उसे जलन तो हो रही थी, पर उसने रूही को देखकर एक हल्की मुस्कान दी। तुम जा रही हो उस लड़के के पास जिससे मैं प्यार करती हूं? रूही ने कहा। प्यार? अरे, वह तो बस एक लड़का है। नेहा को यह सुनकर गुस्सा आया, पर वह चुप रही। उसने रूही से कहा, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। रूही ने हंसते हुए कहा, आज तू मेरी दुश्मन बन गई है। प्रिया अपने घर में बैठी हुई थी। उसे लग रहा था कि वह एक सोने के पिंजरे में बंद हो। उसे किसी भी हाल में आर्यन से मिलना था। उसने अपनी स्कूटी उठाई और घर से निकल पड़ी, बिना किसी को बताए। उसे लग रहा था कि अगर वह आर्यन को नहीं देखेगी तो वह पागल हो जाएगी। उसे बस अपनी गलती माननी थी और उससे माफी मांगनी थी। थाने के लॉकअप में विक्रम शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इनकी हंसी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने एक सिपाही से कहा, इन लड़कों को एक एक करके मेरे सामने लाओ। पहला लड़का राकेश उनके सामने आया। विक्रम शर्मा ने उसकी तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? राकेश ने कहा,
सर, हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस मजाक कर रहे थे। विक्रम शर्मा ने उसकी तरफ एक तेज थप्पड़ मारा। राकेश डर के मारे चिल्लाने लगा। मजाक? यह कोई मजाक नहीं था, राकेश ने कहा। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस दिन बहुत नशे में था। विक्रम शर्मा ने गुस्से में कहा। नशे में थे? अब तुम्हें मैं होश में लाता हूं। उन्होंने राकेश को एक और थप्पड़ मारा। फिर दूसरा लड़का रमेश उनके सामने आया। विक्रम शर्मा ने रमेश को एक डंडा दिखाया। यह डंडा मेरे बेटे के सिर पर मारा था, रमेश ने कहा। सर, मैं नहीं जानता, मैं तो बस खड़ा था। विक्रम शर्मा ने रमेश को मारा। रमेश डर के मारे चिल्लाने लगा। तीसरा लड़का सुरेश उनके सामने आया। विक्रम शर्मा ने सुरेश को एक रस्सी दिखाई। यह रस्सी मेरे बेटे के गले में क्यों बांधी थी? सुरेश ने कहा। सर, मुझे नहीं पता, मैं तो बस खड़ा था। विक्रम शर्मा ने सुरेश को मारा। सुरेश डर के मारे चिल्लाने लगा। विक्रम शर्मा ने तीनों को मारा। तुम्हें लगता है कि तुम मजाक कर रहे थे? यह कोई मजाक नहीं था। उन्होंने तीनों को लॉकअप में डाल दिया। क्या आर्यन अपनी भूली हुई यादों को वापस ला पाएगा? क्या प्रिया अपनी गलती मान पाएगी? और क्या वह आर्यन को बचा पाएगी? क्या नेहा और रूही की दोस्ती टूट जाएगी? जुड़े रहिए।